ठीक है जी बेटा, बिस्मिल्लाह। आर यू रेडी? यस सर। अच्छा जी, कल हम लोगों ने आप लोगों ने कितने बार लिखे थे, मैं आपको सेंड कर दिए थे, हो गए थे, मिल गए थे आप लोगों को? यस सर जी। तो कल से आपने ख्याल रखना है कि उनमें ना जरा तरतीब, एक तो वो आपने डबल ट्रिपल सेंड किए हुए थे, उसमें ना नेम अपना पूरा लिख के और पेज जो है ना वो एक नेम के साथ, अगर दूसरा पेज हो तो दूसरे के ऊपर भी आपने अपना नाम लिखना है। यस आ रही है? तो वो आपने मुझे सेंड किया करने हैं। बाकी वो चेक होकर मिल गए थे ना आप लोगों को, वो मतलब समझ आ गई थी? मिल गए। हाँ हाँ जी। जी। उसमें कुछ टेंसेस हैं, देखें उसमें जो चीज देखने में आई है ना, कुछ टेंसेस वगैरह आप लोगों के हैं, उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है। ठीक है जी, अब उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है वो अभी आपको मैं बताऊंगा जी। तो स्टार्ट करते हैं, अल्लाह का नाम लेके। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटा, देखिए ये डेफिनेटली आप लोग आपने बहुत अर्सा आप लोगों ने ये, पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेंसेस वगैरह का क्या मामला होता है असल में। टेंसेस अगर स्ट्रॉन्ग हो ना तो फिर उसमें क्या होता है, हमें इंग्लिश बोलने में, लिखने में और बाकी सारी चीजों में हमें क्या होता है, आसानी होती है। बेसिक्स अगर बहुत मजबूत है ना, फिर बाकी चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं। रूल्स जो हैं ग्रामर के, बाकी चीजें जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। आई मीन टू से कि बेसिक्स जो है ना वो बहुत जरूरी है। अब हम बेसिक्स को कैसे हम लोग जो है वो हासिल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। उसमें हम करेंगे इसकी क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर। हाँ जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम ये चीजें प्रैक्टिस से सीखेंगे। अभी मैं आपको यस मिसाल सर। दूंगा। आपने पिछले 10 सालों में आपने टेंसेस बहुत पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। नहीं। अब जब हम इनको बहुत ज्यादा इनको प्रैक्टिस करेंगे, वी शैल प्रैक्टिस फॉर इट, दे विल बिकम स्ट्रॉन्ग, अच्छे हो जाएंगे और आप उनमें वेल वर्स हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। समझ आ रही है? ठीक। यस सर। अच्छा जी, अब मैं आपको प्रैक्टिस के मतलब थोड़ा सा बताता जाऊं कि एक्सक्यूज मी। हाँ जी, उसमें मैं आपको वो थोड़ा सा बताना ही चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू लर्न स्विमिंग। हाँ जी, क्या कह रहा हूँ मैं, बोलते हैं आप फर्ज करें आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं। यू वांट टू लर्न इंग्लिश। स्विमिंग, फिर स्विमिंग मैं कह रहा हूँ तैराकी सीखना चाहते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसका हल ये है कि मैं आपको उसके सारे रूल्स बता देता हूँ, मैं उसके सारे आपको कायदे और कवानीन बता देता हूँ। हाउ टू डाइव एंड हाउ टू ब्रीथ एंड हाउ मूवमेंट ऑफ योर फीट, मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स। अगर मैं आपको ये सारे रूल्स बता भी दूं तो क्या फिर आपको तैराकी आ जाएगी? नहीं। आई थिंक सो इट इज इम्पॉसिबल। You will have to go on the bank of the river and then you will dive into water and after this you will be able to learn swimming. ये प्रैक्टिस इसी चीज को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, व्हाट शुड यू डू? क्या करना चाहिए आपको? ज्यादा से ज्यादा बोलें। आप अच्छी इंग्लिश जो है वो लिखना चाहते हैं, व्हाट शुड यू डू? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। लिखें, प्रैक्टिस। मैंने बताया कि प्रैक्टिस से चीजें सारी कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है जी, ये चीज जो है हर चीज में, ये चीज दुनिया की कोई भी खेल है उसमें भी, कोई भी एक्टिविटी है उसमें भी इन्वॉल्व है। ठीक है जी, आप क्रिकेट खेल के देख लें, पहले दिन जो है, पहले दिन क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, पहले दिन जो है वो छक्का और चौका लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, खतरनाक भी है, आउट भी हो सकते हैं आप लोग। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन यू प्रैक्टिस फॉर इट, यू विल बी एबल टू बिकम एक्सपर्ट इन इट। आप उसमें क्या होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो आज से हम जो है वो प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले टेंस की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का?
Yes, sir. ठीक है ना? हाँ जी, Yes, देखिए ये आप लोगों को मैं लिखवाता हूँ। तो फर्स्ट टेंस है, आप लोग नोट करते जाएं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आपका होगा। वो आपको पता है, ये हमने ये ज्यादा नहीं मैंने आपको बताना, मैंने कि ता है, ते है, ती है, वगैरह वगैरह, वो सारा आपको पता है, मुझे पता है अच्छी तरह। मैं इस तरफ नहीं लेके, मैंने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, मैं आपको प्रैक्टिस yes, की तरफ लेके जाता हूं। ठीक है जी। हाँ, ये पेडागोजी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि दुनिया में किसी भी शख्स को आप प्रैक्टिस पे लगा दें, लेटेस्ट जो है वो मेथड्स हम इस्तेमाल करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद खुद ही उसको सीख जाता है। तो अभी हम जो है वो आपको इतना तो आपको पता है कि इसमें टेंस में क्या होता है भला। सबसे पहले हाँ जी बोले, सब्जेक्ट प्लस कौन सी subject फॉर्म plus आती है इसमें? first फर्स्ट फॉर्म form, आती है और आखिर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होती है। object. ऐसे ही है जी, ये तो आप लोगों Yes, को पता है ना। ठीक है जी। तो इसमें सब्जेक्ट होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है और आखिर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये तो आपको पता है। और आपको पता है एस के इजाफे का भी पता है। yes, ही शीट के साथ एस आता है, वाहद के साथ भी, और बाकियों के साथ नहीं आता है। ऐसे ही है जी। yes, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं हम इसकी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आपने बोलना है जी, yes. आपने इंग्लिश करते जाना है। वो मुस्कुराता है, वो मुस्कुराता है, he smiles, शाबाश। ही स्माइल्स, वो लिखता है। he read, he ही reads, राइट्स, वो लिखता है, he writes, राइट्स हाँ जी। वो खेलता है, he prays, शाबाश। वो दौड़ता है, he runs, ही रन्स। ठीक है, समझ आ रही है ना? हाँ जी, yes, बोलते जाना। वो वो बैठता है, he sits, ही सिट्स डाउन। वो खड़ा होता है, he stand up, ही स्टैंड्स अप। ऐसे भी लगाए ना उसके साथ, ऐसे वाला। समझ आ रही है? yes, अच्छा, ये तो एक जनरल, वैसे मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं, असल तो वो लिखवाने हैं ना फिक्रे आपको कल के लिए, जो वो थोड़े से मुश्किल होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं मुश्किल की तरफ लेके जाऊंगा, और इतने मुश्किल हो जाएंगे कि आप खुद हैरान होंगे कि आप उसको हल कर रहे हैं। समझ आ रही है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, yes, आहिस्ता आहिस्ता की चीजें। तो अभी आप जो है वो मैं आपको होमवर्क लिखवाता हूँ कल के लिए। आपने शीट्स के ऊपर नीट एंड क्लीन लिख के मुझे भिजवा देना। आप लोगों ने लिखे जी, फिक्रे लिखेंगे आप लोग, कंडेंस वन लिख रहे। yes. हुकूमत बागियों को कुचलती है। हुकूमत आगे, हाँ जी, स्पीड से लिखते जाना। हुकूमत बागियों को कुचलती है। yes, sir. हम जूते पॉलिश करते हैं। हम पॉलिश पॉलिश करते करते हैं, हैं। तलबा yes, अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। तलबा अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। yes, मोर रक्स करता है। मोर रक्स करता है। yes, परिंदे चहचहाते हैं। yes, वो बाकायदगी से रोजे रखता है। yes, शाहिद अफरीदी हर मैच में सेंचुरी बनाता है। थोड़ा सा झूठ तो है, लेकिन बहरहाल अब ओके। बनाता है, yes, हुकूमत नए कवानीन नाफज करती है। कानून नाफिज, yes,
इसको कैसे करना? ठीक है, हाँ जी, लिख लिया जी। कितने हो गए फिक्रे आपके? यस। कितने हो गए? 8। 8 हो गए, शाबाश। वो फूल चुनता है। चुनता है। हाँ जी, यस। आखिरी फिक्रा लिखेंगे आप लोग। उस्ताद तलबा की रहनुमाई करते हैं। उस्ताद तलबा की रहनुमाई करते हैं। यस। हाँ जी, फिर दोबारा इसको रिपीट करते हैं जी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको क्या बताया, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। समझ आ रही है? आप यस। किसी चीज को जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें आप बहुत ही एक्सपर्ट होते जाते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या होता है भला, सब्जेक्ट आपने लगाना है। ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद आपने कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और उसके बाद आपने क्या लगाना है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऐसे ही इसका ख्याल करना है ही शिट के साथ। बस इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसमें 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, फिर आगे चलेंगे। इसको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आपको पता है, बुनियाद अच्छी हो तो इमारत भी अच्छी बनती है। बेसिक कंसेप्ट्स का होना बहुत जरूरी होता है। टेंसेस मैंने देखा छोटी छोटी परेशानियां हैं, कंफ्यूजन है। ये नहीं कि आपको आते नहीं, आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, लेकिन उसमें कंफ्यूजन कैसे दूर होगी भला? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये हमारा स्लोगन होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अच्छा जी बेटा, अब आप लोग जो है, इसमें से कोई भी लफ्ज आपको नहीं आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। विदाउट हेजिटेशन, शर्माना नहीं है, छोटे भाई हैं आप लोग। जी, बागी। बागी के लिए क्या होता है? रेबल। स्पेलिंग से। REBEL, रेबल। रेबल कहते हैं बागी को। जी, आपके ज़हन में कोई था? रक्स करना, डांस। रक्स करना डांस है। नाफज करना। नाफज करना के लिए, हाँ जी, इम्पोज। एक और लिखें, इनफोर्स। प्रोमलगेट भी होता है, लेकिन ये काफी है। इम्पोज करना, इनफोर्स करना। जी, और कोई? चुनना। चुनना के लिए पिक, PIC के पिक। ठीक है। यस। और कोई देख ले, कोई और कोई लफ्ज कोई परेशान करता हो आपको? कुचलना। कुचलना के लिए बोलेंगे क्रश, CRUSH, क्रश कर देना। स्मैश भी होता है, वो भी लिख ले, स्मैश, SMASH, स्मैश कर देना। क्रश लिख ले बस, ठीक है, काफी है, क्रश कर देना। यस। क्लियर? यस। कुछ सवालात लिख लें कल के लिए, जिस तरह पहले लिखे थे ये। और ये है आप लोगों की, ये भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सेल्फ राइटिंग और क्रिएटिविटी। इसके मतलब थोड़ा सा सुन लें, ये क्या चीज है एक्चुअली। in your paper in intermediate, the examiners may change the questions, and if they change the questions, what should you do? You should also mold the answers of the questions. एग्जामिनर्स जो है ना, थोड़ा बहुत सवाल को इंटरमीडिएट में चेंज कर देते होते हैं। जवाब वही होता है, लेकिन क्या होता है भला, आपको भी वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप भी जवाब को मोल्ड कर लें। तो उसमें क्या, आपको देखे ना, आपको थोड़ी बहुत तो आपको होना चाहिए ना।
आपको थोड़ी बहुत आपके पास लिखने की सलाहियत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मतलब कैसे कि अगर आप देखें एक आपसे सवाल पूछा है, आप 2 फिक्रे नहीं लिख सकते, आप क्वालिफाइड हैं? कैसे क्वालिफाइड है? 2 फिक्रे तो आप लिख नहीं सके। ये आपके इंटरव्यूज भी हैं, ये आप लोगों का CSS भी है इसमें, में आपकी ग्रेजुएशन भी है, इसमें सेकंड ईयर भी है। सेल्फ राइटिंग एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब ये होता है यू हैव द एबिलिटी टू राइट योरसेल्फ, आप खुद से लिख लेते हैं, आपके पास ये सलाहियत है, या आप उसको मोल्ड कर लेते हैं, या आप चेंज कर सकते हैं, आपका सलाहियत है। ओके, लिखें क्वेश्चन नंबर 1। When do you get up early in the morning? हाँ जी, क्या लिखा है जी? When do you get up early in the morning? क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, What do you take in breakfast? नाश्ते में आप क्या लेते हैं, ये आपने बताना अपने अल्फाज में थोड़ा थोड़ा, जो भी ब्रेड बटर पराठे पोठे जितने भी आप सारे लिख सकते हैं। What you take in breakfast? हाँ जी। झूठ बोल सकते हैं? क्या कुछ लेते ही नहीं है आप? क्या खाते ही नहीं कुछ? या ज्यादा खाते हैं? तो कुछ भी लिखना ही है ना, मसलन जो भी है, ब्रेड बटर एग्स जो भी है आप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखेंगे, विच इज योर फेवरेट डिश एंड व्हाई? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? चिकन बिरयानी है, कोई जो भी है उसमें लिखिए, और वाई भी बताना है आपने, क्यों टेस्टी है, या जैसे समझ आ रही है आपके बात की? आज का लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच इज योर फेवरेट कोल्ड ड्रिंक एंड वाई? विच इज WHIC, विच इज योर फेवरेट कोल्ड ड्रिंक एंड वाई? आपका पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक कौन सा है और क्यों आप इसको पसंद करते हैं? काफी है जी। ये आपका हो गया जी एक काम। अब हम टेक्स्ट बुक की तरफ आएंगे। सारी चीजें क्लियर होगी, इसको जरा फिर एक बार लेक्चर को हम सम अप करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंसेस कैसे आते हैं? बोला टेंसेस जो है वो रूल्स से बहुत कम आते हैं। कैसे आते हैं? बोला प्रैक्टिस मेक्स मैन। बार बार आप फिक्रे लिखें, हर तरह के फिक्रे। ठीक 8-10 दिन बाद फिर मैं टेस्ट लूंगा दोबारा, फिर दोबारा, जैसे ये पहला टेस्ट था ना आपका, कल टेस्ट लिया था मैंने, फिर दोबारा टेस्ट लूंगा, फिर उसमें देखेंगे कितनी गलती है, फिर उसके बाद फिर एक टेस्ट लूंगा, फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग, ये आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा। एक चीज। दूसरे नंबर पे फिर हम जो है वो मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा सेल्फ राइटिंग एंड क्रिएटिविटी। सेल्फ राइटिंग क्या होती है? क्या होती है? व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू राइट योरसेल्फ, आप खुद से लिखते हैं, ठीक है जी। हाँ, यू हैव योर ओन थॉट्स एंड यू हैव योर ओन लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, सादा आपके पास, ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। मैंने आपको कल भी बताया था कि बॉस, मैनेजर, ठीक है जी, पॉलिटिशियन, लीडर, ये दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी वही बनता है जिसके पास क्या हो? कम्युनिकेशन स्किल्स हो, बात करने आती हो, लिखने आता हो। बिल गेट्स एक नालायक स्टूडेंट था, लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छे थे। He was able to convince others, दूसरों को कन्विंस कर लेता था अपने दलाइल से। Are you getting it? ओके जी, आगे चलते हैं जी। अब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे हम लोग लेसन की तरफ। अपना खोलें लेसन। ओके, इट इज योर फर्स्ट लेसन ऑफ द सिलेबस अकॉर्डिंग टू PTB। पहला लेसन है आपका, नेम क्या है बेटा? बटन। बटन, हैव यू गॉट इट? क्या है जी? बटन। बटन जरा बटन। अच्छा जी, आप कुछ बताएंगे इस सिलसिले में, क्या है ये, किसका मतलब, इसका प्रोस्पेक्ट क्या है?
या ये क्या सजेस्ट करता है? चले मैं ही बताता हूँ आप लोगों को। ओके, लिसन टू बटन जो है, इट हैज ए पैनोरामिक अप्रोच इन इट, बहुत वसी के इसमें चंद एक बातें हैं कि दुनिया आज कहाँ पे चली गई है। दुनिया आज बटनों पे चली गई है। Yes. हाँ जी, रिस्पॉन्स देते जाए मुझे जरा ना, रिस्पॉन्स दें। दुनिया आज जो है बटन पे चले गई है। Yes. कंप्यूटर कीबोर्ड में क्या है, बटन्स हैं। अच्छा जी, अब आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है। पहले लड़ाई ऐसे होती थी, जंगें कैसे होती थी आपको पता था? फेस टू फेस कैसे भला? आजकल ड्रामा तलवारों नहीं से। दिखा रहा मेरे ख्याल में। हाँ, उधर से वो आती थी फौज, उधर से फौज आती थी, तलवारें पहले तेज करते थे, फिर वो पता नहीं 5-6 की 8-10 किलो की तलवार वो उठानी पड़ती थी। उसके बाद तलवारें उठा के मैदान में जाए, फिर उसके बाद जंग होगी, फिर फैसला होगा, कुछ कटेगा, कुछ चीजें ऐसी। आजकल जंगे होती कैसे भला? बटनों से। बटन। ओनली यू हैव टू प्रेस द बटन्स एंड देयर आर मिसाइल्स, देयर आर एटॉमिक वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स हैं, हर चीज जो है वो बटन पे चली गई। एक तो ये इसमें प्रोस्पेक्ट है, ये बटन की दुनिया है, ठीक है जी। बटन से बहुत सारी जो है वो मिस्टीरियस किस्म के हम मामला, एक तो ये इसमें प्रोस्पेक्ट है। दूसरा इसमें जो दूसरा पहलू है इसमें वो है फोर्स ऑफ मार्केटिंग। वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा फोर्स ऑफ मार्केटिंग क्या होती है। फोर्स ऑफ मार्केटिंग क्या, बस आज इसका थोड़ा सा तारीफ मैंने करवाना है, बाकी फिर इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फोर्स ऑफ मार्केटिंग क्या होती है? फोर्स ऑफ मार्केटिंग सुन लें। देन व्हेन वी हैव द एबिलिटी टू कन्विंस अदर्स, जब हम दूसरों को कायल कर लेते हैं किसी ऐसी अजीब बात के ऊपर। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, फोर्स ऑफ मार्केटिंग कहते हैं ये होती है कि आप जो है, आप मरी हो या सियाचिन में हो और वहां पे आप क्या करें, आप फ्रिज बेच के दिखा दें। आर यू गेटिंग इट? आप मरी में हैं या आप सियाचिन पे हैं, वहां पे आप फ्रिज बेच के दिखा दें, तो क्या है, इसे क्या कहेंगे भला? ये टेक्निक है ना, फोर्स ऑफ मार्केटिंग इसे कहेंगे। इसी तरह आप किसी गंजे को, बाल्ड पर्सन है, हेयरलेस पर्सन है, गंजे को आप कंघी बेच के दिखा दें, तो ये है ना असल में कमाल, फोर्स ऑफ मार्केटिंग इसे कहते हैं। Have you got it? Yes, sir. इस कहानी में हमें यही बताया जाएगा। मिस्टर स्टीवर्ड, he is a sales agent. He comes with a very mysterious offer to a family of Arthur Lewis, and he offers them a plan that he has a push button unit, and if they press the button, somebody in the world will die and they will get the reward of $50,000। एक अजीब Dollars. ऑफर लेके आता है, कहता है कि मैं एक बटन यूनिट दे के जा रहा हूँ, आप बटन आप दबा दें, आपको हम $50,000 देंगे। ये भी कहता है कि दुनिया में कोई मर जाएगा, somebody will die in the world and they will get the reward of $50,000। अब आपको पता है आर्थर की बीवी कैसी होती है भला? She is very avaricious. She has a lot of ambitions, desires, बहुत सारी उसकी ख्वाहिशात होती हैं, and she wants to fulfill them at every cost। वो बटन को दबाना चाहती है, आर्थर उसको मना करता है। ये कहानी है जी। कहानी का मरकजी ख्याल अभी आप लोग जो है वो सुन लें, क्या है कहानी का मरकजी ख्याल है, we should not have so many desires, greed is curse, आप ऐसे कह लें, greed is curse and we should not have so many desires। ज्यादा ख्वाहिशात अच्छी चीज नहीं होती है। तो थोड़ा सा आपको ये ख्वाहिश का थोड़ा सा आपको फिलॉसफी बयान करता जाऊं। ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होती। नहीं। फर्ज करें, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। पैदल चलने वाला जो है वो क्या चाहता है? साइकिल। साइकिल चाहता है। और साइकिल पे जो है वो क्या चाहता है? वो मोटरसाइकिल। मोटर बाइक।
मोटर बाइक जिसके पास चाइना वाला है वो अच्छा प्राइडर या कोई और अच्छा लेना चाहता है, और वो जिसके पास मोटर बाइक है वो गाड़ी। he desires for a car, he longs for a car। मेहरान कहता है चले कोई मिल जाए या ऐसी कोई मिल जाए। मेहरान वाला खुश है, आगे फिर ख्वाहिश शुरू हो गई, क्या उसे क्या चाहिए, उससे आगे मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, वो खुश है। उससे आगे और आगे अच्छी गाड़ी हेलीकॉप्टर चाहिए। तो ये तो कभी भी ख्वाहिश तो कभी भी पूरी नहीं होती। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? यस सर। ये चीज इसमें बयान की गई है कि ज्यादा ख्वाहिशात भी अच्छी चीज नहीं है और ग्रीड इज कर्स। ये कहानी का मुद्देबाब है। थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है जी। और इंशाल्लाह फिर कल से एक पेज हमारा टारगेट होगा, डेली हम एक पेज पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपके सामने खुलती जाएंगी। समझ आ रही है? ओके, यस सर। आर यू रेडी? यस सर। ओके। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। वो डिब्बा सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था, के करीब पड़ा हुआ था। एक क्यूब शेप्ड कार्टन, एक मकाब शक्ल का डिब्बा था, सील्ड विद टेप, जिसे टेप के साथ चस्पा किया गया था। दोबारा रिपीट करूंगा अभी। एक पैकेज के लिए पहले नोट कर। अच्छा जी, जो लफ्ज मैं आपको बताऊं ना बोर्ड के हवाले से, मतलब जिसे मैं कहूँ अंडरलाइन कर दें, इसका मतलब ये कि वो बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। समझ आ रही है? जिस यस लफ्ज सर। के मतलब मैं आपको कहूँ ना अंडरलाइन कर दें, वो बोर्ड के पेपरों में आ चुका हुआ है। बाकियों को आपको अंडरलाइन नहीं, लेकिन लिख वो भी लेने हैं आप लोगों ने। तो अल्फाज साथ लिखने हैं। अल्फाज साथ लिखने से क्या होता है भला कि हमें 70% 80% अल्फाज याद हो जाते हैं उसी वक्त ही। आर यू गेटिंग इट? अल्फाज यस लिखने सर। की हिम्मत होती है। ठीक है जी। हाँ, तो यस। अच्छा जी, दोबारा पढ़ते हैं अभी। The package was lying by the front door। सामने वाले दरवाजे के पास डिब्बा पड़ा हुआ था। पैकेज के लिए क्या होता है जी भला? बंडल, बंडल। पार्सल। हाँ जी बिल्कुल, पैकेट, पार्सल जैसे आपने कहा। सामने वाले दरवाजे के पास डिब्बा पड़ा हुआ था। एक क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप, एक मकाब शक्ल का डिब्बा था जिसे टेप के साथ चस्पा किया गया था। कोई पार्सल पड़ा घर के पास, नथिंग स्पेशल। क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब किसे कहते हैं? इक्वल ऑन ऑल साइड। ठीक है जी। क्या कहते हैं भला? इक्वल ऑन ऑल साइड। हाँ जी। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। उनका नाम और पता हाथ से ही लिखा गया था। बोलेंगे आप लोग, उनका नाम और पता हाथ से लिखा गया। हाथ से ही लिखा गया था। मुझे आपने रिस्पॉन्स देना, आपने पूरा पूरा रिस्पॉन्स। यस। मिस्टर एंड मिसिज आर्थर लुइस, 217 E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10,016। ये उनका एड्रेस है। हमने इससे क्या लेना है? समझ आ रही है? आगे। यस सर। हाँ, एड्रेस से हमने क्या लेना है? नथिंग। उधर देखिए ना। हाँ जी, यहाँ तक सारा क्लियर है? यस सर। नॉर्मा पिक्ड इट अप। नॉर्मा ने इसको उठाया। अनलॉक द डोर, बोले दरवाजा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और वो अपने फ्लैट में चले गई। अपार्टमेंट से कैसे कहते हैं? फ्लैट, सेट ऑफ रूम। ठीक है जी। हाँ, जिस लफ्ज को मैंने कहूंगा ना अंडरलाइन कर दें, इसका मतलब ये पेपर में आया हुआ। अभी तक मैंने नहीं कहा कि अंडरलाइन कर दें। अच्छा जी। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क। अभी अंधेरा, बोले ना, अभी अंधेरा छा रहा। क्या मतलब है? शाम हो रही थी। शाम का। हाँ जी, शाम। शाम का। ठीक है। अभी दोबारा आप सुनेंगे। बैरूनी दरवाजे के पास क्या पड़ा हुआ था? एक डिब्बा पड़ा हुआ था, एक मकाब शक्ल का डिब्बा था जिसे टेप के साथ चस्पा किया गया था।
उनका नाम और पता हाथ से ही लिखा गया था। पता क्या था पहला, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, 217 ईस्ट 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10,016। नॉर्मन ने इसको उठाया, दरवाजा खोला और अपने अपार्टमेंट में चले गए। क्या मतलब, अपने फ्लैट में चले गई। फ्लैट में अभी अंधेरा छा रहा था। आगे बढ़ते हैं। After she put the lamb chops in the broiler, गोश्त के टुकड़ों को, छोटे गोश्त को कहते हैं, चांपों को भी कहते हैं, बकरे की चांपें होती हैं, ठीक है जी। छोटे गोश्त के टुकड़ों को आहनी जाली पर रखने के बाद she sat down to open the package, वो डिब्बा खोलने के लिए बैठ गई। दोबारा रिपीट करेंगे। गोश्त के टुकड़ों को, चॉप्स अंडरलाइन करें, चॉप्स के लिए बिट्स, स्लाइसेस, रिपीट करना है। हाँ जी, चॉप्स के लिए स्लाइसेस, बिट्स, पीसीज। हाँ जी, गोश्त के टुकड़ों को आहनी जाली पर, ब्रॉयलर कहते हैं स्टोव, ग्रिड आयरन। अच्छा, ये आपने बारबेक्यू वाला देखा है ना आप लोगों ने, जो जिस तरह की होती हैं वो जालियां सी, जो जाली होती है, इसे एक तरह से उसे कहते हैं ब्रॉयलर कहते हैं उसे। समझ आ रही है? आहनी जाली जिसके ऊपर चीज को, ओवन में भी होती है इस तरह की चीज जो है ना, ये उसको कहते हैं जी स्टोव, ग्रिड आयरन, आयरन बार्स, ठीक है, आयरन ग्रिल भी इसको कहते हैं। ये सारी एक ही चीजें हैं। वो इस डिब्बे को खोलने के लिए बैठ गए। काफी है यहाँ तक, क्योंकि आज टाइम हमारा उधर ज्यादा हो गया कंज्यूम, ठीक है जी। आज मैंने वो बेस, आप बस आप प्रैक्टिस चलती रहेगी। जिस दिन टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद हम जो है आगे अगला टेंस करेंगे उसको, ठीक है जी। तो एक आपने ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपस में शेयरिंग नहीं करनी है। आपस में अगर आप शेयरिंग करेंगे तो देखे ना, फिर तो वो हो जाएगा। आपस में आप लोगों ने शेयरिंग नहीं करनी है। आपके अपने जाती पर्सनल आइडियाज, फिर देखे ना एक डेवलपमेंट होगी। एक तालिब इल्म में देखें, कल आपने ये लिखा है, कल आपने खुद से लिखा है ना, और मेरा अंदाजा कि जिंदगी में आपने शायद पहली बार लिखा होगा इस तरह खुद से। अब देखें, एक तालिब इल्म ने, बाज तालिब इल्म बहुत अच्छे जो है वो स्पीकर, बहुत अच्छे जो है वो स्पीच मेकर होते हैं, बहुत अच्छे जो है ओरेटर होते हैं, डिबेटर होते हैं बाज तालिब इल्म। बाज तालिब इल्म बहुत अच्छे राइटर होते हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं होता है। एक टीचर जो है, उनकी छुपी हुई सही हैज द एबिलिटी टू ब्रिंग आउट द हिडन क्वालिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो टीचर उनको बाहर निकाल के लेके आता है। आपकी खुद की सलाहियतें जो है वो मजबूत होती हैं। हैव यू गॉट इट एवरीथिंग? कल का होमवर्क, इसके बाद, हाँ, इसके बाद कल का होमवर्क नोट करें प्लीज। परेशान हो गए कहते अभी हो, अभी तो बहुत कुछ करना है अभी तो। कल का होमवर्क, अच्छा, कल आप लोगों ने ग्रामर आपके पास है, कोई एडवांस आइडियल है आपके पास? यस सर है। अच्छा जी, बास तलबा 2 ग्रामर लेते हैं, फिर 2 में से वो जो अच्छा हो वो उसको हम, इस तरह भी है, लेकिन फिलहाल आप 1 ग्रामर ले लें और एडवांस आइडियल है वो ले लें, ठीक है जी। तो उसमें से अब आप लोगों को काम दे रहे हो, पहले 5 आप लोगों ने पेयर वर्ड कर लेने हैं, नोट करें। 5 ज्यादा है तो थोड़े कम करते हैं, 4 कर लें, 3 कर लें बेशक, नहीं बता दें मुझे आप, आपकी जितनी कैपेसिटी है। 5 आपके पेरो वर्ड्स हो गए। और पहली एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों ने ना, पहली एप्लीकेशन कल आप लोगों ने हाफ जो है, आधी, ठीक है जी। एप्लीकेशन नंबर 1 जो है हाफ, आधी आपको करनी है। अगर आप फुल कर, चलें फुल कर, कल मुझे लिख के दिखा देना, ठीक है जी। कल मुझे लिख के दिखा देना, फिर इसमें सारा मैं आपको बता दूंगा हर चीज जो है, ठीक है जी। तो कल ये लिखी हुई चीजें आप लोगों ने मुझे साथ ही सेंड कर देनी है, अपनी एप्लीकेशन भी, दूसरी भी, हर चीज भी। रिटर्न वर्क हम काफी ज्यादा देते होते हैं, तो मेरे ख्याल में इसके साथ ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कल इंशाल्लाह ज्यादा पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक की तरफ ज्यादा आएंगे ना, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं देना शुरू कर दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लें। एप्लीकेशन का नाम
जी एप्लीकेशन कौन सी सर फर्स्ट? एप्लीकेशन फर्स्ट है आपकी 1 मंथ लीव। ठीक हाँ जी, वो आप लोगों ने कर लेनी 1 मंथ लीव जो है। ठीक अल्लाह हाफिज। गुड अल्लाह अल्लाह हाफिज।